ये 50 क्वेश्चन जो भी हैं ये सभी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले काफ़ी सारे मैंने वीडियो 8 से 10 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आज फिर से यहाँ पे 50 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था शुरू किया हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? तो देखिए थल समीर और समुद्र समीर कि जब भी बात होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि चालन, विकिरण और संवहन है क्या। तो चालन जो होता है वो ध्यान रखिएगा ये ठोस में होता है, ठीक है, ठोस में होता है। विकिरण की बात करें तो विकिरण क्या होता है, ये होता है उष्मा ऊर्जा जो होता है वो गर्म वस्तु से ठंडी की ओर संचरित होती है। उष्मा का क्या होता है यहाँ पे, संचरण होता है। और संवहन जो होता है आपका गैस एवं द्रव्य में होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का जो कारण है वो है संवहन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं है? ठीक, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, जो बाघ, अगर बाघ यहाँ पे बात हो रहा है बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं, तो वो है पेंच। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इस बार शायद संभावना है पूछा जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1922 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है, व्यापारिक पबनी कहाँ से चलती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, उपोष्ण उच्च दाब से। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। व्यापारिक पबनी कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जम्मू कश्मीर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, किस चीज़ में वो निपुण था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुलेखन में। ठीक है, 54 का होगा सी। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? कहने का मतलब अगर तापमान में वृद्धि होगा तो प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका होगा सी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तापमान कितना भी बढ़े कितना भी घटे, लेकिन प्रकाश की जो गति होगी वो वैसे की वैसी बनी रहती है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, मुद्राप्रति में वृद्धि से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई फर्म 1000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी, वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुनते सकते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए हैं और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि लघु बोलने से लग रहा है कि छोटा होगा, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है लंबी। और दीर्घ की बात करें तो दीर्घ बड़ा लगता है लेकिन छोटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ये शास्त्रीय संगीत मीन्स की गायन के क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वार्ट्ज किससे बनता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिलियन ऑक्साइड से, मीन्स कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा केरल में। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए इसका ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 69 का वो होगा डी, श्री मावो भंडार नायके। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक समानता का आशय क्या है? तो नागरिक समानता का आशय कानून के समक्ष समानता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा घटक मूत्र का अपसमान घटक है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कीटोन निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, काबास गुजरात से संबंधित है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लसिकानु, जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के अस्कंदन मीन्स कि जमने में मदद करने वाली विटामिन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा विटामिन के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशांत या पैसिफिक महासागर में। नेक्स्ट है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? जब हम बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं तो आरबीसी की कणिका जो होती है, आरबीसी होता है, उसके आकार में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी होगा, इसकी जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संपीड़न। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ठीक है, भूमि के द्वारा घिरा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अरल सागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेक्स शेयर मूल्य सूचकांक संबंधी है स्टॉक एक्सचेंज से, किससे? सीमेक्स जो है किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? पहला वर्ड पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विशाखापत्तनम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, फ्रांस एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिए संबंधित नहीं है? ठीक है नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, आसियान। ठीक है। बाकी WHO की बात करें, AFO की बात करें, ILO की बात करें, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित हैं। निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों के मेल मिलाएं जिसमें वे स्थित हैं। तो सबसे पहले आते हैं हीराकुंड, अगर बात करते हैं तो ये कहाँ है, या मेट्टूर की बात करें तो कहाँ है, महानदी की बात करें तो कहाँ है, और अलमट्टी की बात करें तो कहाँ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, मीन्स ए का 2। ठीक, ए का जो होगा आपका 87 का होगा यहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन होगा। ए का क्या हो जाएगा दूसरा, मीन्स कि हीराकुंड बांध कहाँ पे आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा हो गया। मेट्टूर बांध की बात करें तो तमिलनाडु हो गया। महानदी की बात करें तो महानदी का हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और अलमट्टी की बात करें तो ये हो जाएगा कर्नाटक, बेंगलोर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमेंट की खोज किसने की थी? ठीक है, सीमेंट की खोज किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा जोसेफ अस्पदीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, गरिमा। बाकी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो संबंध है उसका नृत्य है जो, अच्छा निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो जो नृत्य है जो युद्ध से संबंधित है उसको, वो नृत्य कौन सा है इसमें? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मयूरभंज छाव। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यहाँ पे समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जा सकती है? तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं जब अर्थव्यवस्था में बाजार दर ऊंची हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा तिरुपति या तिरुमाला मंदिर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आगरा फोर्ट की बात करें, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा की बात करें, केवड़ा देव नेशनल पार्क की बात करें, ये सभी यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसने अपनी खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कि मानव शरीर की कोशिकाओं में भीतर और बाहर नमक और पानी का संबंध किस प्रकार होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना है वो है ए, रॉड्रिक मैकिनन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 95 का होगा डी, मणिपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अल बरूनी। अब आइए और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्रिकेट में बल्लेबाज जो बल्ले की अधिकतम अनुमत जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होगा 38 इंच। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए अब 99 का आते हैं, देखते हैं क्या है। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है इसमें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, मतलब पहले कौन आया था भाई? भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं रोमन कोलोसियस का पूरा होना, फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भारत में गुप्त वंश का उदय होना, फिर उसके बाद मोहम्मद पैगंबर का जन्म, फिर पीटर महारूस का जार बनना।